नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आस्तिक हो या नास्तिक, पूजा करने वाला कोई साधारण इंसान हो या फिर कोई महान धर्मात्मा, ईश्वर से मिलने की इच्छा, उनके दर्शन करने का लालच सभी के अंदर होता है। और आम लोगों के मन में तो ये सवाल कई बार आता है कि हम भगवान से कैसे मिल सकते हैं। आखिर ऐसा क्या किया जा सकता है कि प्रभु हमें मिल जाए। इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको विवेकानंद जी की एक कहानी सुनाता हूं। कहते हैं एक बार विवेकानंद जी नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनके पास एक आदमी आता है और पूछने लगता है, भगवान हमें कब और कैसे मिलेंगे। उसने ये सवाल एक बार पूछा। विवेकानंद जी कुछ नहीं बोले। उसने दोबारा पूछा। विवेकानंद जी फिर भी कुछ नहीं बोले। लेकिन जब बार बार उसने यही सवाल पूछा तो विवेकानंद जी ने उसका सर पकड़ा और पानी में डूबा दिया। वो आदमी जोर जोर से अपने हाथ पैर चलाते हुए झपटाने लगा। उसकी झटपटाहट को देखकर विवेकानंद जी ने उसे पानी से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो आदमी पानी से बाहर आया, उसने विवेकानंद जी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तब विवेकानंद जी ने उसे उत्तर दिया, जिस दिन तुम भगवान से मिलने के लिए ऐसे ही झटपटाओगे, इतने ही व्याकुल होंगे, उस दिन तुम्हें उनके दर्शन हो जाएंगे। कहने का साफ मतलब ये है कि भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा और अपने कर्म के प्रति निष्ठा ही आपको भगवान के करीब लेकर जाती है। वैसे ये सच है कि भगवान को पाने का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। समर्पण, साधना और सच्ची आस्था की मदद से आप भगवान को मिल सकते हो। अब भगवान से मिलने के मार्ग और उनके अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। देखिए, बड़े बड़े वेद पुराणों और बड़े बड़े महान तपस्वियों ने कहा है कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहला कदम होता है स्वयं को जानना। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की परमात्मा का अंश है, यानी कि जब आप अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो भगवान के करीब आ जाते हैं। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि खुद को कैसे पहचानें। तो आपको बता दूं कि ध्यान और योग के जरिए अपने विचारों, इच्छाओं और दृष्टिकोणों का अनुमान लगाकर, उन्हें समझकर, अपनी आत्मा की सच्चाई को जानकर आप खुद को पहचान सकते हैं। जब आप सांसारिक इच्छाओं से परे जाकर अपनी आत्मा के बारे में जान लेते हैं, उसकी वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं, तब आप स्वयं को भी पहचान लेते हैं। वैसे भगवान को पाने का एक सबसे सरल मार्ग भी है, और वो है भक्ति मार्ग। कहते हैं कल युग के लोगों के लिए प्रभु को पाने का ये सबसे आसान रास्ता है। भक्ति मार्ग में प्रेम और समर्पण के जरिए भगवान की द्वितीयता और उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भगवान से मिलने का सबसे सरल और सच्चा तरीका है भक्ति। तुलसीदास जी की कहना है कि भक्ति नाम जप, भजन, कीर्तन और आरती के जरिए जब आप भगवान को याद करते हैं तो उससे आपकी आत्मा शुद्ध होती है, भगवान के लिए आस्था और विश्वास मजबूत हो जाता है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने कलयुग को सारे युगों में सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि जो पुण्य सतयुग में सालों की तपस्या के बाद प्राप्त होता था, वो पुण्य कलयुग में इंसान एक दिन के भजन और कीर्तन से प्राप्त कर सकता है। अगर आपने सुना हो तो प्रेमानंद जी महाराज भी नाम जप और भजन कीर्तन को ही भागवत प्राप्ति का सबसे सरल रास्ता बताते हैं। इसके अलावा भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता कर्म भी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवधिक्रस्तमा फलेषु कदाचन। गीता का ये श्लोक साफ साफ कहता है कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, और ऐसा करके व्यक्ति वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है, यहां तक कि ईश्वर को भी, क्योंकि भगवान तक पहुंचने जा रास्ता सही कर्मों से होकर ही जाता है। ईमानदारी, दया और दूसरी की मदद करने से आप उनके करीब आ सकते हैं। कहते हैं कि भक्त भगवान से मिलने के लिए जितने व्याकुल होते हैं, उतने ही व्याकुल भगवान भी होते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। इसलिए हम अपने कर्मों पर ध्यान देकर उन्हें सुधार कर हम प्रभु से मिल सकते हैं। वही ध्यान और साधना के जरिए भी ईश्वर से मिला जा सकता है। शास्त्रों की माने तो ध्यान भगवान से मिलने का सबसे पराभावशाली जरिया है। ये मन को शांत करता है और आत्मा को जागृत करता है। रोजाना ध्यान और प्राणायाम से हमारी चेतना ऊंची होती है और हम खुद को ईश्वर के पास महसूस करते हैं। हालांकि ये रास्ता हर किसी इंसान के लिए आसान होता है और ना कि हर कोई इसे कर पाता है। इसके लिए मन की एकाग्रता, निष्ठा और दृढ़ता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए भागवत प्राप्ति के इस रास्ते को हर कोई नहीं अपनाता। लेकिन आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं, ये बताकर कि ध्यान कैसे करें।
सबसे पहले आप एक शांत स्थान पर बैठे, फिर अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस ले और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करते हुए ओम या फिर अपने इष्ट का नाम ले। अगर आपको इस रास्ते में आगे बढ़ना है तो किसी गुरु का हाथ जरूर थामना होगा। इसके अलावा भगवान को पाने का एक रास्ता ज्ञान भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शास्त्र हमें भगवान की सच्चाई और उनके स्वरूप को समझाने में मदद करते हैं। इन ग्रंथों को पढ़ने और उनका चिंतन करने से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा बनाते हैं। जब आप इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो आप इस बात को समझ पाते हैं कि भगवान सिर्फ किसी मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं है, वह तो हर जीव, हर कण और हर क्षण में विद्यमान है। और यही ज्ञान आपको भगवान से जोड़ने का सबसे शक्त माध्यम बनता है। संतों और महापुरुषों का सानिध्य, उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद भी हमें भगवान के करीब ले जाता है। उनके अनुभव और शिक्षाएं हमारे जीवन को दिशा देते हैं। सत्संग के जरिए व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनकी श्रद्धा भी बढ़ती है, जिसके चलते मन में भगवान से मिलने की इच्छा शक्ति भी बढ़ती है। से भगवान से मिलने के लिए अहंकार को भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि अहंकार आपको भगवान से दूर करता है। जब तक व्यक्ति में अहंकार, तब तक वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। रामायण में आपने सुना होगा कि रावण कितना अहंकारी था और अपने अहंकार में चूर होकर ही उसने कितना कुछ गलत किया। जैसे पानी में डूबने के लिए शरीर हो हल्का बनाना पड़ता है, वैसे ही भगवान को पाने के लिए अहंकार हो छोड़ना पड़ता है। अंत में ये कहना चाहूंगा कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर ही है। जिस दिन मनुष्य ये बात समझ लेता है, उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं।